दरभंगा से एक बड़ी खबर। दरभंगा के चर्चित अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी उर्फ छोटे साहब को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 32 साल पुराने ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी थे। दरभंगा न्यायिक परिसर में शुक्रवार को एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब जिले के वरिष्ठ और चर्चित अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी उर्फ छोटे साहब को ADJ 3 की अदालत के आदेश पर कोर्ट परिसर से ही हिरासत में ले लिया गया। इस अप्रत्याशित कार्रवाई से न्यायालय परिसर में सनसनी फैल गई और वकील समुदाय में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाशमी साहब 32 साल पुराने एक बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस में आरोपित हैं। इस मामले में अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने फॉर्म 317 के तहत खुद को अन्य मामले में व्यस्त बताकर पेशी से छूट मांगी थी। मामला तब उलझ गया जब मात्र 1 घंटा के बाद ही वही अधिवक्ता छोटे साहब उसी अदालत में एक अन्य केस की सुनवाई में वकालत करते हुए दिखाई दिए। इस पर ADJ 3 ने सख्त रुख अपनाते हुए टिप्पणी की कि जब आपने स्वयं को अनुपलब्ध बताया था तो फिर 1 घंटे के बाद इसी कोर्ट में पेश कैसे हो सकते हैं। कोर्ट ने इसे न्यायिक प्रक्रिया के साथ छल और गुमराही मानते हुए तत्काल हिरासत में लेने का आदेश दे दिया है। हिरासत में लिए जाने के बाद अंबर इमाम हाशमी को जेल भेज दिया गया है, जबकि उनके साथ मौजूद अधिवक्ता सुशील चौधरी को कुछ घंटों के बाद लहरेसर थाना द्वारा छोड़ दिया गया है। इस घटना के बाद वकीलों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरभंगा अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में वकीलों की एक बड़ी संख्या ने कोर्ट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी। वकीलों की मांग है कि जब तक अंबर इमाम हाशमी और छोटे साहब को बाइज्जत रिहा कर वापस कोर्ट परिसर में नहीं लाया जाता, तब तक अधिवक्ता किसी भी न्यायिक कार्य में भाग नहीं लेंगे। अब देखना यह है कि वकील संघ और न्यायपालिका के बीच यह विवाद क्या मोड़ लेता है। यह मामला केवल एक अधिवक्ता की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया और अधिवक्ता स्वायत्तता के बीच टकराव का प्रतीक बनता जा रहा है। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी आने शुरू हो गए हैं। उधर भाकपा माले के बैद्यनाथ यादव और इंसाफ मंच के नियाज अहमद ने इस घटना की तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा और जदयू का शासन हुआ है, तब से इस तरह का घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, जो सरासर गलत है। वकीलों ने क्या कुछ कहा, चलिए एक एक करके आपको तमाम वकीलों के बयानों को आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। आप लोगों ने क्या निष्कर्ष दिया, आगे क्या होगा? हम लोग कल से कोर्ट के बहिष्कार का निर्णय लिया है और उस पर अडिग रहेंगे जब तक कि हमारे दोनों सम्मानित अधिवक्ता को रिहा नहीं किया जाता। उनको जो ले जाया गया है तो उनका कहा जा रहा है कोर्ट का मानना किया, उस वजह से अरेस्ट। आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? कोर्ट का मानना ही नहीं है। 317 देना कोई हमारा कानूनी अधिकार है, हमने 317 दिया, बल्कि उन्होंने न्याय की अवमानना की है। 317 रिजेक्ट होगा, हमको मौका मिलेगा, फिजिकली हम प्रेजेंट होंगे, लेकिन उन्होंने हमको ऐसा मौका नहीं दिया, हमको गिरफ्तार कर लिया। किस कानून में उन्होंने गिरफ्तार किया? हमको ऑनरेबल कोर्ट से बेल मिला हुआ है, हम बेल पर हैं, हमने कोई टेम्पर नहीं किया, हमने कोई जुडिशियल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ नहीं की, हमने कोई गड़बड़ी नहीं की। हमको क्यों बुला करके घसीट करके ले जाया गया? ये मत दिखलाता है क्योंकि यहाँ के जिला जज और थर्ड एडिशनल अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं, जिसको हम लोग नहीं चल रहे। ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे साथी आपके इस विरोध में शामिल नहीं है। क्या 2 खेमे में बटा हुआ है? जुडिशरी के अन्यथा हम हर लोग एक है। जो अधिवक्ता है वो सारे एक हैं, जो अधिवक्ता नहीं है, जूता सिलाई का काम करते हैं, वो हमसे अलग है। अच्छा, ये बता सकते कल आपने कार्य बहिष्कार का जो ऐलान किया, किस तरह कार्य बंद रहेगा? हम लोग काम नहीं करेंगे। इसको अधिवक्ता समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। एक वरीय न्यायिक पदाधिकारी के इशारे पर जिस ढंग से आज हमारे वरीय अधिवक्ता को 317 खारिज करते हुए उनको कस्टडी में लिया गया, यह बिल्कुल पूरे बिहार में फूकेगा। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अधिवक्ता कमजोर नहीं है, अधिवक्ता समाज का मार्गदर्शक है और अधिवक्ता अब संघर्ष प्रारंभ कर दिया है। कल से प्रारंभ होगा और यह तब तक जारी रहेगा
जब तक जुडिशियल सिस्टम में करप्शन नहीं समाप्त हो जाता है। मामला क्या था कि आपको जिस तरह से प्रशासन ले गई या वहाँ लहरियासराय थाना ने आपको फिर छोड़ा है बाइज्जत, आप कह रहे हैं, तो क्या गलती उनसे हो गई? गलती यही हुई कि उनको लगा कि हम अंबर इमाम हाशमी हैं, चूंकि थानाध्यक्ष उस समय थे नहीं, पुलिस कांस्टेबल वगैरह जो थे वो जबरदस्ती सीढ़ी पर घिसते हुए कॉलर पकड़ते हुए मारते हुए ले गए। अब हम मानहानि का मुकदमा 1 करोड़ का करेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं सारे अधिवक्ता समुदाय से बात करके। ऐसे कांस्टेबल पर जिन्होंने आपको ले गए उन पर आप मानहानि का केस करेंगे? हम जिला पुलिस प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, हमको कौन ऐसा पदाधिकारी किसके इशारे पर ऑफिसर्स ऑफ दी कोर्ट को घसीटते हुए थाना पर पैदल ले गया मारते हुए। ये मैं एसएसपी दरभंगा से मांग करता हूं, डीआईजी मिथिला क्षेत्र दरभंगा से मांग करता हूं कि आप एक निर्दोष व्यक्ति को क्यों डिटेन करवाए? आपके पुलिस पदाधिकारी मारते हुए किस ढंग से ले गए, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच। जब अंबर साहब को गिरफ्तार करने पुलिस जा रही थी, आप वहां पर क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था आपके साथ? मैं वहां गया था कटसी में, एक अधिवक्ता के साथ हुआ तो स्वाभाविक है, एक मीडिया वाले के साथ होगा तो सारे मीडिया एक हो जाते हैं। हम जानकारी लेने गए थे, हम बेनीपुर से आए थे जानकारी लेने के, आखिर हो क्या रहा है। जानकारी लेना भी अपराध है क्या? जानकारी लेना कोई अपराध नहीं है क्या? आप इसी कोर्ट में अपना वक्त देते हैं या फिर आप कहीं और कार्यरत मैं हैं? पूरे देश का राष्ट्रीय महामंत्री हूं, अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति युवा प्रकोष्ठ का, पूरे देश का। यह मामला ऑनरेबल चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट और ऑनरेबल सीजीआई सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला जाएगा। कल से लगातार संघर्ष हम लोग करेंगे इस मामले को लेकर, चुप बैठने वाले अब नहीं है। अच्छा, अब तक लगातार तीसरे वकील को इन्होंने जेल भेजा एक न्यायिक पदाधिकारी के इशारे पर। इससे पहले मुझे भी 52 दिन फर्जी मुकदमा में जेल भेजा गया, एक करण कुमार गुप्ता को जेल भेजा गया, आज हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी को जेल भेजा गया। कौन सा अपराध था भाई? वह रिकॉर्ड अपीयरेंस पर था, 317 खारिज होता, वो जाता वारंट पकड़ के आता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन न्यायालय का जो आदेश है उसका हम सम्मान करते हैं कि न्यायालय का आदेश निष्पक्ष होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, ये हमेशा से हम मांग करते आ रहे हैं। आपके साथियों ने जिस तरह से अभी यहाँ पर शोर शराबा हल्ला किया, विरोध प्रकट किया है, अकल कार्य को स्थगित करने की बात कर रहे हैं, क्या आप इसमें सहमत हैं? होना चाहिए कार्य स्थगित? प्रजातंत्र में और संविधान में मेरा अधिकार है गलत का विरोध करना। प्रोटेस्ट हम लोग करते हैं, हंगामा नहीं करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। गलत जहां होगा वहां हम विरोध करेंगे। आज राष्ट्रपति जो हमारी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वह भी सिस्टम पर सवाल उठाती हैं, उनको भी आप जेल भेज दीजिए। हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, हम सही को सही और गलत को गलत कहने का क्षमता नहीं रखें, और गलत को गलत कहेंगे तो आप गिरफ्तार करके फर्जी मुकदमा में जेल भेजवाइएगा। ये जुडिशियरी सिस्टम हो गया। अब आखिरी सवाल, आपको बाइज्जत बरी किया गया, छोड़ा गया आपके स्थल पर ला करके, क्या धन्यवाद देना चाहते हैं अपने साथियों को? हम अपने अधिवक्ता साथियों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह से आप एकता दिखाया है वह एकता कायम रहे, हमारे एक एक अधिवक्ता के लिए कायम रहे, सिर्फ सुशील चौधरी के लिए नहीं। एक एक अधिवक्ता पर अगर अन्याय होता है तो सारे लोग एकजुट होकर इसका प्रोटेस्ट होना चाहिए।